हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का वेलकम है फिर से वृंदावन गोपिका चैनल में। आई होप आप बढ़िया होंगे, खुश होंगे, प्यारे प्यारे लाडले गोपाल की सेवा भी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, तो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा अलग है क्योंकि आज मैं आपको बताऊँ सत्य घटना। जैसे कि मैं पहले बताती हूँ सत्य घटना बहुत सारी आपको। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो घटना हुई थी मीरा जी के साथ हुई थी। तो मीरा जी कहती हैं कि मेरे घर में छोटे से बाल गोपाल हैं, श्याम वर्ण के बाल गोपाल है और मैं उनकी रोज़ सेवा करती हूँ। और वो कहती हैं कि मेरे ससुराल में बहुत ज़्यादा गोपाल जी की सेवा होती है और कहती हैं कि हम गोपाल जी के बिना तो रह ही नहीं सकते क्योंकि गोपाल जी है ही जी। कहती हैं कि हमारे पूरे परिवार का बहुत मन है कि हम वृंदावन जाएं, वृंदावन जाएं। और वो कहती हैं पता नहीं कब राधा रानी हमारे पर कृपा करेंगी क्योंकि हम कभी जो है वृंदावन गए ही नहीं है। क्योंकि बहुत बार प्रोग्राम तो बनाते हैं जाने का और जो है कभी कभी कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो ही वृंदावन जा पाते हैं, या कोई काम आ जाता है ऐसा कि हम जा ही नहीं पाते हैं, हमारा जो बैग वो पैक ही रह जाता है। तो वो कहती हैं कि मेरे जो है लड्डू गोपाल जी इतने प्यारे हैं और मैं जो उनसे प्रार्थना करती हूँ, जब मैं उनकी सेवा करती हूँ कि हे गोपाल जी हमें कब बुलाओगे वृंदावन, हे राधा रानी जी कब बुलाएंगे वृंदावन। तो वो कहती हैं कि ऐसा मैंने कहा और गोपाल जी ने जो है हमारी मनोकामना पूरी कर दी, राधा रानी ने मनोकामना पूरी कर दी। और कहती हैं कि हम जो है कुछ हफ्ते बाद जो है वृंदावन जाने का प्रोग्राम बनाते हैं पूरे परिवार के साथ। तो वृंदावन जाने का पूरा प्रोग्राम बनाते हैं और जो है हम बुकिंग भी करा लेते हैं वहाँ पर कमरों की। और वो कहती हैं कि ठाकुर जी को मैं अपने साथ ही लेकर जाती हूँ क्योंकि मैं कभी भी गोपाल जी को अकेला नहीं छोड़ती हूँ, क्योंकि हमारे गोपाल जी जो है वो हमारे फैमिली के सदस्य हैं और जो मेरे बच्चे हैं वो ठाकुर जी के बिना तो रह ही नहीं सकते हैं। तो मैंने भी गोपाल जी का सारा बैग वैग सब पैक कर लिया, गोपाल जी की सब चीज़ें मैंने पैक कर ली और ठाकुर जी को भी मैंने कह दिया कि गोपाल जी आपकी कृपा से जो है हम अगले हफ्ते वृंदावन जा रहे हैं। तो वो कहती है कि वो दिन जो है मैं बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रही थी, मैं कब वृंदावन जाऊंगी, कब बांके बिहारी के दर्शन करूंगी, कब सेवा कुंज जाऊंगी, कब निधि बन जाऊंगी। तो वो कहती है कि वो अगला हफ्ता जो है आ ही गया और हम जो है अगले दिन जो है निकल गए वृंदावन की ओर। और वो कहती है कि वृंदावन हमारे घर से 800 किलोमीटर दूर है और वो कहती हैं कि हमें पूरा दिन लग जाता है वृंदावन पहुंचने में। तो हम जो है रात को वृंदावन जो है पहुंच जाते हैं। अब जो है वृंदावन रात को पहुंचते हैं तो बहुत लेट हो जाते हैं क्योंकि दर्शन नहीं हो पाते क्योंकि लेट हो जाते हैं। तो इसलिए जो है हम अगले दिन जो है बांके बिहारी जी के दर्शन करते हैं। तो बांके बिहारी जी के दर्शन करते हैं और गोपाल जी को भी बहुत सजाती हूँ, वृंदावन जा कर के नई नई ड्रेस पहनाती हूँ। गोपाल जी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। तो अब कहती हैं कि ठाकुर जी के दर्शन करते हैं हम, यानी कि बांके बिहारी के दर्शन करती हूँ मैं पूरे परिवार के साथ और राधा वल्लभ जी भी जाती हूँ। तो अब होता है कि दोपहर का समय पड़ जाता है, अब मंदिर जो है सब बंद हो जाते हैं। तो उसके बाद जो है जब शाम के 5 बजते हैं तो हम सोचते हैं क्यों ना निधिवन जाएं। तो पूरा परिवार जो है तैयार हो जाता है और गोपाल जी को भी मैं दोबारा से जो है उनकी ड्रेस बदलती हूँ, उनको श्रृंगार करती हूँ और लाइट वेट का श्रृंगार करती हूँ। गोपाल जी थक जाते हैं सारे दिन घूम घूम के मेरे साथ, तो मैं गोपाल जी का जो है एकदम हल्का सा श्रृंगार कर देती हूँ और गोपाल जी को भी साथ लेकर चल देती हूँ अपने परिवार के साथ निधिवन की ओर। तो मीरा जी कहती हैं कि जैसे ही मैं निधिवन के अंदर जाती हूँ तो मेरी आंखों से आंसू निकलने लग जाते हैं। तो वो कहती हैं कि मेरे आंखों से आंसू निकलने जाते हैं क्योंकि मैं जो है भाव में आ जाती हूँ और मेरे मन में ऐसा भाव उठता है कि गोपाल जी की लीला ही ऐसी है और मैं हमारे ऊपर उन्होंने कृपा कर दी और मैं निधिवन में पहुँच गई। तो कहती है ऐसे मैं निधिवन जाती हूँ तो राधे राधे का जो है नाम जाप हो रहा होता है और जैसे जैसे हम अंदर जाते हैं तो छोटे छोटे मुझे वहाँ पेड़ दिखाई देते हैं। और वो कहती कि मैंने सुना था कि रात के समय जो ये पेड़ है छोटे छोटे ये गोपियाँ बन जाती हैं और हमारे ठाकुर जी जो है रास करते हैं इनके साथ। तो वो कहते हैं कि बहुत ही अलग सा मुझे महसूस होने लगता है, मेरा जो मन है एकदम से भाव पूर्ण हो जाता है। और वो कहती है कि जैसे ही मैं उन पेड़ों को पार करती हूँ आगे की तरफ जाती हूँ तो रास मंडल दिखाई देता है मुझे वहाँ पर। ऐसा कहते हैं कि रात के समय जो रास मंडल में ही आकर जो है हमारे श्री कृष्ण भगवान जी ठाकुर जी रास करते हैं, रास बिहारी रास करते हैं सभी गोपियों के संग। तो ना जाने क्या होता है कि मेरा परिवार जो है मेरे साथ जो है आगे आगे चल रहा होता है, मेरे बच्चे और मेरे जो पति हैं वो आगे चल रहे होते हैं और मैं उनके पीछे पीछे चल रही होती हूँ। तो रश भी बहुत ज़्यादा होता है निधिवन में, तो बहुत से जो लोग हैं वहाँ रास मंडल में खड़े हुए हैं और बहुत सी बहनें थी जो तितली वगैरह डाल रही थी, यानी कि राधा राधा नाम गा करके और मंत्र उच्चारण करके जो है नाच रही थी राधा नाम लेकर। तो वो ऐसा कहने लगती हैं। तो कहती जैसे ही मैं वहाँ पहुँचती हूँ तो मेरी सुध-बुध जो है मेरे बस में नहीं रहती है और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जो श्याम जी हैं, हमारे गोपाल जी हैं जो मेरे हाथ में है
वो मुझे वंशी सुना रहे हैं। वो कहते हैं कि मुझे नहीं पता मेरे बच्चे कहाँ जा रहे हैं, मेरे पति कहाँ जा रहे हैं आगे। मैं तो वहीं पर खड़ी हो जाती हूँ और एकदम से मनमुग्ध हो जाती हूँ कि मुझे ऐसा लगता है मेरे गोपाल जी मुझे वंशी सुना रहे हैं। और जो है और भी लोग बहुत सारे खड़े होते हैं आसपास, पर कुछ देर के लिए मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कुछ पता ही नहीं लग रहा है कि मैं कहाँ खड़ी हूँ। और मुझे जो वंशी की दूर दूर से जो आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, जैसे ठाकुर जी वंशी बजा रहे हैं, मेरे गोपाल जी जो मेरे हाथ में थे वो वंशी बजा करके मुझे सुना रहे हैं। तो होता क्या है, वो कहती हैं कि मैं इसी तरह जो है वहाँ पर आधा घंटा जो है ऐसे खड़ी रहती हूँ और वंशी ठाकुर जी की सुनती रहती हूँ। और मुझे लगता है कि बस मुझे तो आज सब कुछ ही मिल गया। जैसे मैंने वंशी सुनी ठाकुर जी की, और वो कहती मैंने ये सुना था ठाकुर जी रात के समय लीला करते हैं, पर मुझे ये नहीं पता था कि गोपाल जी जो है इतनी बड़ी चमत्कार कर देंगे मेरे साथ निधि वन में कि मुझे ठाकुर जी की वंशी सुनाई दे रही है। और वो कहती वो दिन इतना बड़ा था मेरे लिए कि मैं उस दिन को कभी भूल ही नहीं सकती हूँ कि मेरे गोपाल जी जो है वंशी सुना रहे हैं मुझे। तो कहती हैं कि जैसे आधा घंटा होता है तो मेरा बेटा मुझे ढूंढता ढूंढता वहाँ तक पहुँच जाता है कि उसे टेंशन हो जाती है मेरे बेटे को कि पता नहीं मम्मी कहाँ चली गई हैं, अभी तो पीछे पीछे आ रही थी पर अब तो दिखाई नहीं दे रही हैं। तो वो जो है उनको ढूंढने आ जाते हैं और देखते हैं जो उनकी माँ हैं, उनकी मीरा जी हैं, वो वहाँ पर खड़ी हैं और आंखें बंद करके वंशी की आवाज़ें उनको सुनाई दे रही हैं, पर वहाँ किसी और को नहीं सुनाई देती है, सिर्फ मीरा जी को ही सुनाई देती हैं। तो वो पूछते हैं मम्मी मम्मी आप क्या कर रहे हो यहाँ खड़ी, आप तो आए ही नहीं आगे। तो वो कहती हैं बेटा मुझे तो पता ही नहीं, मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, मुझे ऐसा लगा कि ठाकुर जी मुझे वंशी सुना रहे हैं। तो अब होता क्या कि उनका बेटा जो उनको अपने साथ जो अंदर ले जाता है दर्शनों के लिए निधिवन राज जी के, तो जो है वो दर्शन करती हैं और जो उनका मन बार बार जो उसी तरफ दौड़ने लगता है, यानी कि रास मंडल की ओर, क्योंकि बाबा वंशी उनको वहीं सुनाई देती है। तो ये सब बात जो है वो अपने हस्बैंड को बताती हैं होटल में वापस जब आ जाती हैं कमरे में कि मुझे इस तरह जो है वंशी सुनाई दे रही थी। जो उनके पति वो भी आश्चर्य हो जाते हैं कि गोपाल जी की इतनी कृपा है हमारे ऊपर कि हम सोच भी नहीं सकते हैं कि किस तरह गोपाल जी हमारे पर कृपा कर देते हैं। और कहाँ हम आ नहीं पा रहे थे और एकदम से हमारा प्रोग्राम बना और फिर हम आ भी गए, और कहाँ हमारा बैग पैक होता था हम तब भी नहीं पहुंच पाते थे। तो जो है वो राधा रानी का शुक्रिया करते हैं सारा परिवार, और मीरा जी बहुत बहुत जो शुक्रिया करती हैं और सारी रात जो रोती रहती हैं। ये यानी कि भाव उनके अंदर इतने आ जाते हैं कि उनके आंसू रुकते ही नहीं है, ये सब सोचकर कि गोपाल जी इतना कृपा कर देते हैं। तो देखा फ्रेंड्स कैसे जो है गोपाल जी कृपा कर देते हैं और वंशी सिर्फ मीरा जी को ही सुनाई देती, क्योंकि उनके अंदर भाव थे, उनके अंदर भाव थे गोपाल जी के प्रति, निधिवन जी राज की के प्रति, कि वो दर्शन करने जा रही हैं। देखिए बहुत से भक्त लाखों की तादाद में आते हैं, पर सबको ऐसा महसूस नहीं होता है। जिसके अंदर भाव होते हैं वही उस चीज़ को जो है समझ सकता है, पा सकता है। तो कैसे लगा आपको मेरा वीडियो? तो आई होप आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा सुनकर, आपका मन भी विभोर हो गया होगा भाव से। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल खोलकर सब्सक्राइब कर दीजिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।